हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और ये वीडियो एक डोज की तरह होने वाली है। जैसे कोविड-19 के बूस्टर डोज ने हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया, वैसे ही इस कैलकुलेशन बूस्टर वाली वीडियो को देखने के बाद आपका कैलकुलेशन भी बूस्ट होने वाला है। कैलकुलेशन क्या है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी बात है। अगर कैलकुलेशन आपका तेज़ है, यानी कि किसी भी सवाल को करने की क्षमता आपकी तेज़ है, तो आपकी एक्यूरेसी भी सही रहेगी और एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी टाइम की भी बहुत बचत होगी। ठीक है, तो अगर आप भी बनना चाहते हैं क्लास के सबसे स्मार्ट बच्चे, 5 मिनट के सवाल को 2 मिनट में सॉल्व करने वाले बच्चे, तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन के लिए, बड़े चीज़ों को करने के लिए, बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और नींव, कैलकुलेशन की नींव 4 चीज़ें हैं। क्या है? पहली है जोड़, यानी कि एडिशन। दूसरा है घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तीसरा है गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। और चौथा है हमारा भाग, यानी कि डिवीज़न। ये चार चीज़ें जो है हमारी नींव है किसकी? कैलकुलेशन की। और इन 4 चीज़ों में अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो इन तीनों को आप फास्टली, जोड़, घटाना, गुणा, इन तीनों को आप जल्दी से जल्दी करना अगर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डी मास और एक सवाल और आता है बोर्ड मास। ठीक है, ये दो चीज़ें जोड़, घटाना और गुणा के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजरली भाग के बारे में, यानी कि डिवीज़न के बारे में। मैं अगर कहूँ कि आपको इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? पहले तो आपको ये 512 वाला बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि हमें कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिससे ये दोनों कट जाएं। तो हम लोग इसे पहले 2 से भाग दे के देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 से भाग दे के देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है। और भाग देते कैसे? हम लोग यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 512 लिखा और शुरू हो गए, जिसमें बहुत ही टाइम लगता है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूँ जिससे कि आपको ये देखते ही पता चल जाए कि ये किससे कटने वाला है, ये देखते ही अगर आपको पता चल जाए किससे ये विभाजित हो जाएगा, तब तो बड़ी ही आसानी बात हो जाएगी। और इस बात को आसान करने के लिए ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि ये कट्टे किस संख्याओं से हैं, इनको हम लोग कैसे जानें। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा, हमारी बुक्स में 6th या 7th में ही पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम से। विभाज्यता का नियम, यानी कि लॉस ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉस ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग 1 से 10 तक की और 10 के बाद 11 तक की सभी संख्याओं का ये जान लेंगे कि ऐसी दुनिया में कौन सी संख्याएं हैं जो उनसे कटेंगी। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक, हमारा 1 से तो पता ही है हमें कि 1 से सारी संख्याएं ही कटेंगी, तो 1 को छोड़ेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है कि दुनिया में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक सम संख्या हो, यानी कि एक इवन नंबर हो, वो सारी संख्याएं 2 से कटेंगी। मतलब मैं अगर यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिख देता हूँ, अगर लिखते जाता हूँ 2, 4 और इसके लास्ट वाले डिजिट, अगर लास्ट वाला डिजिट सम संख्या है, सम संख्या का मतलब जो 2 से कटे या ना कटे, तो सम संख्या में हमारी कितनी आती हैं? इसमें एक 0 भी ऐड कर लिया जाता है। सम संख्या नहीं है लेकिन 0 को बोल दिया जाता है। ठीक, 0 के बाद 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये 5 संख्याएं अगर हमारी यहाँ पर रहे सबसे लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट वाले को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। सबसे लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये संख्या इधर कितनी भी बढ़े, ये 2 से कटेगी। ठीक है, 2 का आपने सीख लिया। अब ये दूसरी आती है हमारी 3 की। 3 क्या होता है?
कि अगर संख्याओं का, अगर एक संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यानी कि अगर मैं कोई यहाँ पे संख्या लिखता हूँ, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 5, 6 और 4, तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? आप इसे देखकर कैसे बताएंगे कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं? तो अगर 3 से आपको जांच करना है तो इसके सभी अंकों को क्या कीजिए, आप जोड़ लीजिए, यानी कि 5 + 6 + 4, और यहाँ पे 6, 5, 11, 4, 15, 15 3 से कटेगा या नहीं? अगर ये नहीं पता है तो आप 15 के भी अंकों को जोड़ लीजिए, 5, 1, 6, तो 5, 1, 6, तो 6 तो भाई सबको पता है कि 3 से कटता है, 6 3 दूना 6 होता है, यानी कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है वो 3 से कटेगी। अगर विश्वास ना हो तो आप भाग देकर देख लें या फिर कैलकुलेटर खोल के देख लें, ठीक है। अब तीसरी संख्या आती है हमारी 4। 4 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? तो जिन संख्याओं के इकाई तथा दहाई अंक मिलकर 4 से विभाज्य हों, यानी कि अगर मैं कोई संख्या लिखूं, देखिए 2 था, 2 में हमें लास्ट में सिर्फ एक ही संख्या देखनी थी, जैसे एग्जांपल में इसको लिख दूं तो 2, 5, 6, मान लीजिए इसमें सिर्फ एक संख्या देखनी थी। वहीं अगर मैं 4 में बात करूं तो 4 में भी अगर मैं 2, 5, 6 लिखता हूं, यहाँ पे 24 लिख देता हूं, तो 4 में हमें लास्ट में जाके 2 संख्याएं देखनी है, एक इकाई वाला और एक दहाई वाला, और ये 2 संख्याएं अगर 4 से विभाज्य होती हैं तो यह निश्चित है कि ये संख्या कितनी भी बड़ी हो 4 से कटेगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर के बारे में, जो कि है हमारा 5। 5 से कौन कटेंगी? तो 5 से जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 या 0 हो, यानी कि दुनिया में कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई अंक पे यानी कि लास्ट नंबर पे अगर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। यानी कि मैं अगर लिख दूं 5, 6, 7, 5, लास्ट में इकाई अंक पे देखेंगे हम 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। और एग्जांपल है तो 5, 6, 0 लिख दे तो लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। 5 का बहुत ही आसान है, आप देख के आराम से बता सकते हैं। इकाई अंक को बस देखना है 5 और 0, और उसके हिसाब से बता देंगे कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब बात करते हैं हमारे 5वें संख्या यानी कि 6 के बारे में। तो 6 से यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाज्य है, यानी कि कट जाती है, तो वह 6 से भी कटेगी। यानी कि 2 से अगर आपको ट्राई करना है तो 2 का तो आप देख के ही बता सकते हैं कि यूनिट डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पता चल जाएगा कि हाँ ये संख्या 2 से कटेगी। और वो जब संख्या 2 से कटेगी तो उसके संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, और वो जोड़ेंगे तो 3 से भी कट जाएगी। तो सिंपली हम लोग इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, 3 वाला ही ले सकते हैं, क्योंकि इस संख्या का लास्ट में 4 है और इस संख्या का योग कितना है, 15 है, जो कि 3 से कटता है। तो अगर मैं 564 को ही लूँ तो 564 6 से एकदम विभाज्य है। और उसके बाद में अगर देखूँ तो 6, 7 और 6, 7 2 लिया जाए तो 672, ये भी 6 से विभाज्य है। अगर ना विश्वास हो तो हम लोग इसको डिवाइड करके दे सकते हैं कि 6 8 48, ठीक है, और इस पे 6 9 54, और यहाँ से 2 बचेगा, 6 चौके 24, तो 564 भी कटेगा, 672 भी कटेगा। अगर विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर से काट के देख सकते हैं या फिर भाग दे के देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली संख्या की ओर। 6 तो देख लिया हमने। 6 के बाद हम लोग अपनी अगली संख्या यानी कि 7 के बारे में बात करेंगे। तो 7 का बेसिकली विभाज्यता के नियम से, 7 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो इसके विभाज्यता का कोई एग्जैक्ट नियम तो नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। तो 7 अगर दिया हो तो आप लोग 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर सब चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक ही आपको मिल जाएगी तो आप आलसी हो जाएंगे, मेहनत भी जरूरी है। तो 7 के लिए यही ट्रिक है कि आप मेहनत करिए और भाग दीजिए, ठीक है। 7 के बाद हम लोग चलते हैं 8 पे। 8 पे भी हमें क्या करना है कि लास्ट के 3 अंकों को देखना है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके लास्ट के 3 अंकों को देखना है या फिर ठीक है।
तो लास्ट के 3 अंक हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं इसके विभाजिता लिख दूं तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। यानी कि मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं और उसके अंत में मैं अगर 8 लिख दूं तो वो संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं लिख दूं 5, 6 और इसके आगे मैं लिख सकता हूं 256। अगर ऐसी संख्या आपको मिले जिसके लास्ट के 3 अंक जो है 8 से पूरे कट रहे हैं तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 से कट जाएगी। और अब आप बोलेंगे कि भाई ये 256 को मैं कैसे जानूं कि ये 8 से कटेगा या नहीं, 3 अंक है तो भाई ये 200 है, यहाँ 900 तक जा सकता है। तो इसके लिए सिंपली आप 4 और 2 से उस संख्या को काट के देख सकते हैं कि ये 8 से कटेगा या नहीं, या 8 से भाग दे के देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 9 की। 9 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, तो 9 और 3 का विभाज्यता का नियम एकदम समान है, बशर्ते 9 में हम लोग देखेंगे कि जितने भी अंक हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो अगर उनका योग 9 से कटता है तो वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 9 से विभाजित होगी। और 3 में ये था कि वो संख्या अगर 3 से उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। वैसे ही सिमिलरली 9 का भी है कि अगर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित या विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लोग ले सकते हैं 5, 6, 7। ये संख्या आप लोग देख सकते हैं 9 से बिल्कुल विभाजित होगी, ठीक है। 5, 6, 7 या फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 8, 6, 4। ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 10 के बारे में। तो 10 का तो सबको पता है कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी अंत में, या फिर हम बोल सकते हैं कि इकाई स्थान पर 0 होना, ठीक है। किसी भी संख्या के अगर इस इकाई स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब हम लोग आते हैं अपने नंबर 11 पे, ठीक है। 11 पे अगर हम लोग आएँ तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 11 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए अगर मैं कोई संख्या लिखूँ 5, 6, 7 और यहाँ पर 6 लिख दूँ तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। कैसे विभाजित होगी, तो 11 से अगर विभाजित करना है हमें तो हम किसी भी संख्या के सम स्थान वाले अंकों और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप समझ जाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आप इसे मान रहे हैं इसे हम लोग बोल सकते हैं सम स्थान, ठीक है, और इसे हम लोग बोल सकते हैं विषम स्थान, ठीक, या फिर इसे विषम बोल सकते हैं और इसे सम बोल सकते हैं। सम क्योंकि दूसरा स्थान वाला 2 है तो इसे सम बोल सकते हैं और इसे विषम स्थान बोल सकते हैं। तो विषम स्थानों में मैं अगर देखूं तो 7 और 5 हैं, ठीक है। 7 पहले नंबर पे है, 5 पहले नंबर पे, 7 तीसरे नंबर पे, तो ये विषम स्थानों पे है। 6 जो है वो दूसरे नंबर पे है और ये 6 भी क्या है, दूसरे नंबर पे है, तो ये क्या है, सम स्थान पे है। तो विषम स्थान पे क्या है, देखिए विषम स्थानों पे, विषम स्थान पे कौन कौन से अंक है हमारे, 7 और 5, 7 और 5, ठीक है। सम स्थानों पे कौन कौन से अंक है हमारे, अगर मैं सम स्थान की बात करूं तो सम स्थानों पे हमारे कौन कौन से अंक है, 6 और 6, 7 और 5 को जोड़ने पे हमारे पास कितना आता है, 12, 6 और 6 को जोड़ने पे कितना आता है, 12। और अगर मैं 12 और 12 को माइनस कर दूं, 12 और 12 को माइनस कर दूं तो हमारा बच जाएगा 0। तो अतः ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लंबा इसलिए है ताकि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन जब आप सवालों को करेंगे तो आपको लिखना नहीं है, दिमाग में ही चलाना है कि हाँ भाई 7 और 5 को जोड़ लिया, 12 हो गया, 6 और 6 को जोड़ लिया, 12 हो गया, 12 12 को घटा दिया, 0 बच गया। तो ये घटाने पर जो हमारा लास्ट वाला आ रहा है ये 0 हो, 11 हो या फिर 11 का मल्टीपल यानी कि 11 का गुणा, यानी 11 के गुणज, गुणज क्या होते हैं, 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौको 44, 11 हो, 11 के गुणज हो या फिर 0 हो तो ये संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी।
एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको लिखने में बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित है या 0 है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब 11 के बाद हम लोग अगर बड़े अंकों पर जाएं, जैसे देखें 12, तो 12 से विभाजित का नियम लगाने से बढ़िया है कि हम लोग 6 या फिर 3 से विभाजित करके देख लेंगे। अगर मैं बात करूँ 14, तो 14 से विभाजित लगाने से बढ़िया है हम लोग 2 और 7 को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 5 को बोलूँ तो 5 का विभाजित का नियम लगाने से अच्छा है हम लोग 3 और 5 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते जाते हैं। और अभाज्य संख्याएं जैसे कि 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, इनके लिए आपको ट्रिक्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, इनसे तो काटना ही पड़ता है। इनका ट्रिक्स इनके काटने से बड़ा